श्रृंगार का जो पुष्प था, पारिजात का जो पुष्प था, उस पुष्प से भगवान शंकर का शिवलिंग बनाकर उसका पूजन किया करते थे। वो उर्वशी जो शिव जी की पूजन में लीन रहती थी, वो उर्वशी आई और उसने यहाँ आकर कोई नृत्य नहीं करा। अभी जितनी अप्सरा आई थी वो नृत्य कर रही थी, अभी तक जितनी अप्सरा आई थी वो कुछ ना कुछ लीलाएं कर रही थी, पर उर्वशी ने कोई नृत्य नहीं, कोई लीला नहीं करी। उर्वशी ने केवल एक काम करा, जब वो इंद्रलोक से देवलोक से पाताल लोक में आई तो साथ में पारिजात के पुष्प को, हार श्रृंगार के पुष्प को थोड़ा सा लेकर आई। पारिजात का फूल देखा है आपने? हाथ उठाओ, जैसे सबने देखा है ना? ठीक है, रखिए। केवल एक ही फूल है पारिजात का, हार श्रृंगार का, जो पुष्प तोड़कर भगवान देवाधिदेव महादेव को नहीं चढ़ाया है। कौन सा फूल? जम के बोले जरा। केवल एक पुष्प है पारिजात का जो तोड़कर, वृक्ष से तोड़कर, पौधे में से तोड़कर उस फूल को महादेव पर नहीं चढ़ाया जाता। पारिजात का फूल पेड़ से तोड़कर नहीं चढ़ता। केवल एक पुष्प ऐसा है पारिजात का, हार श्रृंगार का, वो फूल जब पृथ्वी पर गिरता है, जमीन पर गिरता है, फिर उसको उठाकर भगवान को चढ़ाया जाता है। वो पेड़ से तोड़कर नहीं चढ़ाया जाता। केवल एक पुष्प। जम के बोलो, कौन सा पुष्प है? और जम के बोलो। आपसे इसलिए जम के बुलवा रहे हैं कि पड़ोसन भी अच्छे से सुन ले। वो पुष्प एक ऐसा पुष्प है, अगर हम गेंदे का फूल तोड़ते हैं, अगर हम धतूरा तोड़ते हैं, हम कोई पत्ती तोड़ते हैं तो वृक्ष से तोड़कर फिर चढ़ाते हैं। पर महादेव को केवल एक पुष्प ऐसा है, पारिजात का हार श्रृंगार का पुष्प केवल ऐसा है जिस पुष्प को तोड़कर नहीं चढ़ाया जाता। पृथ्वी पर गिर जाता है, जमीन पर गिरता है और जमीन पे से उठाकर महादेव को समर्पित किया जाता है। वो पारिजात का पुष्प। बोल बम का नारा है केवल एक। अब लोग कहें कि गुरुजी ये पारिजात का फूल जमीन पर गिरता है, फिर उसको उठाकर भगवान को चढ़ाया जाता है, तो वो तो जमीन पर गिर गया, शुद्ध हो गया, बेकार हो गया है। लोग कहेंगे कि कीचड़ का है, धूल का है, मिट्टी का है। शिव महापुराण की कथा कहते हैं पारिजात के फूल को वृक्ष से तोड़कर महादेव को इसलिए नहीं चढ़ाते क्योंकि हम एक साधारण जमीन पर रहने वाले, कंकर मिट्टी में रहने वाले हम साधारण व्यक्ति हैं। और जब मिट्टी में गिरे हुए उस पुष्प को जब हम उठाकर भगवान देवाधिदेव महादेव को समर्पित करते हैं तो हम महादेव से ये कहते हैं, बाबा जैसे ये पारिजात का फूल मिट्टी में गिरा है, धूल में गिरा है और हमने आपको समर्पित करा है, बाबा ऐसे ही संसार सागर में हम गिरे हुए हैं, हमको भी स्वीकार करना और अपना अपना हमें भी शिव है, प्रकाशदर्शी है, कैलाशी है, अविनाशी, हमें स्वीकार। उर्वशी अप्सरा पारिजात के पुष्प को लेकर कब खिलते हैं पारिजात के फूल? दिन में की रात को? रात सुबह तक गिर जाते हैं। लगभग दशहरे के समय पर, दशहरे से आगे पीछे ही ये पारिजात के फूल ज्यादा आते हैं। ज्यादातर पुष्प उसी समय पर आता है और जो समझदार व्यक्ति होते हैं ना, वो पारिजात के पुष्प को
कई माताओं की आदत रहती है, अब यहाँ पर ऐसा है कि नहीं, परंतु हमारे यहाँ अगर पारिजात का पुष्प है ना तो उसको ऐसे जमीन पे से उठाकर उसको भगवान शिव को चढ़ाने के लिए ऐसे कॉपी में उसको रखते जाते हैं, ऐसे ऐसे उसको रख लेते हैं बहुत सारे पुष्प। तो वो पुष्प जो है ना वो सूख जाता है। सूखने के बाद में पारिजात का पुष्प जो शिवरात्रि करने वाले होते हैं या प्रदोष का व्रत करने वाले होते हैं या सोमवार के अष्टमी का व्रत करने वाले होते हैं या सावन के महीने में पूजन करने वाले होते हैं, अब पूरे साल तो पारिजात के फूल आते नहीं है, वो आते हैं दशहरे के लगभग में 1-1.5 महीने का उनका क्रम रहता है फूलों का आने का। तो वो पूरे पुष्प ऐसे कॉपी में एक पुस्तक में उसको रख लेते हैं, फिर जब भी पूजन करने का मौका मिलता है एक पारिजात का फूल उठाकर महादेव को समर्पित कर देते हैं। कई लोग पारिजात का पुष्प ये वही पुष्प है जो दुर्वासा जी ने भगवान राम जी से बुलवाया था। अयोध्या में शंकर जी की पूजन के लिए दुर्वासा बाबा बुलवाए थे, ये वो पारिजात का पुष्प। एक पारिजात का पुष्प और 5 पारिजात वृक्ष की पत्तियां, बहुत ध्यान देना, बहुत अच्छे से ध्यान देना। एक पारिजात का पुष्प, 5 पारिजात वृक्ष की पत्तियां, 5 बेलपत्र। जितने लोग आस्था पर देख रहे हैं, टीवी पर देख रहे हैं, यूट्यूब फेसबुक पर देख रहे हैं, वो थोड़ा सावधानी से 5 बेलपत्र, 5 पारिजात वृक्ष की पत्तियां, एक पारिजात का पुष्प।